नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सामने सबूत किसका दावा मजबूत। ज्ञानवापी का सच क्या है? ये मस्जिद है या फिर मंदिर? इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। वैसे फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और अदालत से ही ये फैसला होगा कि ज्ञानवापी पर आखिर किसका दावा सही है। लेकिन इस बीच सर्वे का एक वीडियो सामने आया है जिसके बाद हिंदू पक्ष दमदारी से ये बात कह रहा है कि वुजूखाने में जो मिला वो फव्वारा नहीं, शिवलिंग है। और इसके अलावा लीक हुए वीडियो में और भी बहुत कुछ ऐसा दिखा है जो हिंदुओं के दावे को मजबूत कर रहा है। उधर मुस्लिम पक्ष सबूत सामने आने के बाद भी यही कह रहे हैं कि वुजूखाने में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा लगा हुआ है। खैर, सर्वे का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो तस्वीरें सबके सामने हैं, उससे आखिर किसका दावा मजबूत हो रहा है? सर्वे का वीडियो लीक होने के बाद जब मामले में पक्ष अपना सीलबंद लिफाफा मंगलवार को कोर्ट में पेश करने गया तो क्या हुआ, और अब चर्चा भी हम इसी पर करेंगे। लेकिन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बार बार ये कहा कि इस मुद्दे पर ऐसी कोई बात ना हो, ऐसी कोई चीजें ना कही जाएं, ऐसी कोई प्रतिक्रियाएं ना हो जिससे माहौल खराब हो। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात कि जिनको सीलबंद लिफाफे में रखने की बात हो रही थी, जिन वीडियो को लीक न करने की बात हो रही थी, वो कैसे लीक हो गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। काशी में स्थित ज्ञानवापी पर इस वक्त देश दुनिया की नजर है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, ज्ञानवापी पर कौन सच है, कौन झूठ बोल रहा है। इस बीच जिला कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे और वीडियोग्राफी की गई थी उसका वीडियो लीक हो गया। वाराणसी कोर्ट की ओर से हिंदू और मुस्लिम पक्ष जो एक्सक्लूसिव वीडियो उनको सौंपा गया था वो अब सबके सामने आ चुका है। और ये वीडियो 14 मई से 16 मई तक चले सर्वे के दौरान का है। इसमें कोर्ट कमिश्नर समेत दोनों पक्षों के वकील भी आपस में बात करते सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो में शिवलिंग के आकार की एक आकृति दिखाई दे रही है। शिवलिंग के आकार वाली चीज के ऊपर सीमेंट रखा गया है जिसे टुकड़ों में काटा गया है। देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आकृति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है और इसके बीच में छेद करने की भी कोशिश की गई है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद भी मुस्लिम पक्ष इस आकृति के फव्वारा होने की ही बात कह रहा है। क्या है, क्यों है, कैसा है, ये कोर्ट निर्णय देगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आया है, वो जो सबूत दिखा रहे हैं, उन्हें क्या मानेंगे? इतना होने के बाद भी मुस्लिम पक्ष का ये दावा है या उनका ये कहना है कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है। ये बात मुझे लगता है अब इस वक्त पे खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। खैर, अगली सुनवाई का इंतजार करेंगे। कुछ पैनलिस्ट जुड़े हैं हमारे साथ, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन लगातार आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है या वाकई वो फव्वारा है। और इस विषय पर बहुत बार लगातार चर्चाओं को करने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि कोर्ट को ही निर्णय देना है और तमाम चीजों को, तमाम सबूतों को लेकर एक सीलबंद लिफाफे में दिया गया था कि ताकि कोई ऐसी चीजें ना हो जिसकी वजह से एक कहते माहौल बिगड़े या कोई इसे गलत तरीके से ले। तो इसलिए इंतजार करना था। लेकिन फिर भी अब क्योंकि वीडियो लीक हुआ, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं जो दिखा रही हैं, जो दर्शा रही हैं, तो निश्चित तौर पर अब चर्चा तो बनती है। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कंचन द्विवेदी अब से कुछ देर में जुड़ेंगी। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ निशांत ठाकुर जी जुड़ेंगे। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पे सबसे पहले निशांत जी आपसे ही करना चाहती हूँ। हम इस मुद्दे पे कई बार बैठे हैं निशांत जी, और मुझे लगता है कि बहुत बार ये कहा गया था कि इस तरह के वीडियो, इस तरह की चीजें लीक ना हो, लेकिन फिर भी सामने आ गई हैं। चर्चा इस बात की भी है कि जब तक कोर्ट नहीं कह देगा, मैं, आप या कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है। सवाल ये उठता है कि ये वीडियो कैसे लीक हो गया, और यदि हो भी गया है तो जो चीजें दिख रही हैं, जो प्रमाण दिख रहे हैं, वो मंदिर को दर्शाते हैं। उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। है ये तो जुडिशनल जज न्यायालय या कोर्ट के माध्यम से इसके जांच का विषय है कि जब इतनी सख्ताई के माध्यम से इन लोगों ने इनको आदेशित किया कि मीडिया को या किसी भी व्यक्ति को या इनके वकीलों को या बंद लिफाफा जिस भी व्यक्ति को दिया गया, अगर इस तरीके की कोई बात है तो ये तो न्यायालय देखेगा। लेकिन मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ, ये आस्था का विषय है। आस्था के बीच में आपका हमारा बोलना सही नहीं है। जो निर्णायक निर्णय जुडिशनल और जज करेगा, न्यायालय करेगा, उसका भारत और उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत करेगी। चलिए, ठीक है निशांत जी, वापस आती हूँ। कंचन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
हाँ जी। कंचन जी, मुझे लगता है हम इस चर्चा में कई बार बैठे हैं, जैसा कि मैंने निशांत जी से भी कहा था, और सबने एक ही बात को स्वीकारा था कि जो कोर्ट का निर्णय होगा हम उसको स्वीकारेंगे, लेकिन जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर बहुत टिप्पणी हम नहीं करना चाहते थे। बात ये भी है कि आज सवाल ये उठ रहे हैं कि वीडियो कैसे लीक हो गया, और वीडियो लीक होने के बाद भी ये बात सामने आ रही है कि जो आकृतियाँ, जो चिन्ह दिख रहे हैं इस वीडियो में, जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कि शिवलिंग को या हिंदू धर्म की तमाम चीज़ों को दर्शाते हुए दिखते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो अभी भी अड़े गए, उनको लग रहा है कि नहीं, ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। राखी जी, बात ये होती है, आपने ये नोटिस किया होगा, जब किसी की गलती होती है ना, या फिर कोई झूठ बोलता है ना, तो वो चोर जैसे होता है ना, तो चोर जो चोरी करता है तो सीना चोरी भी करता है, क्योंकि वो सोचता है कि जब हम बहस करेंगे, जब हम चीजों को गलत ठहराएंगे तो लोग जानेंगे कि नहीं, वो बिल्कुल सत्य है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दूसरे पक्ष के लोगों ने ही इसको लीक करवा दिया गया हो, उनके द्वारा ही करवा दिया गया हो, क्योंकि जो लोग, जो महिलाएं हैं, वहां पर सील बंद है, और कोर्ट की जो सील होती है ना, वो एक आध सील नहीं होती है। मेरे जानकारी के हिसाब से 6 सीलों में कोर्ट की सील होती है, और अगर एक भी सील टूटती है तो उसमें पता चलता है कि वो छेड़ाछाड़ी की गई है उससे। तो वहां पर जो सील है वो बिल्कुल भी तोड़ी नहीं गई है, और आज जैसा कि मुझे मालूम है, वो सारी महिलाएं कोर्ट में गई हैं उसको वापस करने के लिए, तो वहां ही पता चला है कि वो खुली नहीं है। तो वो कह रहे हैं अच्छा हुआ कि हमने उसको बिल्कुल भी खोला नहीं, और जैसे ही हम कोर्ट के बाहर से अंदर से निकले और हम बस इंटरव्यू दे ही रहे थे कि 4 मिनट बाद ही वो वीडियो आ जाता है हमारे सामने, जबकि वो हमारे हाथ में था। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है, मंतव्य मेरा केवल यही है कि जो लोग चोरी करते हैं वो लोग सोचते हैं कि सामने वाले पर ही दोष लगा दिया जाए जिसके घर से हमने चोरी की है। तो वो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आपने वीडियो देखे होंगे, वीडियो के साक्ष्य देखे होंगे। कोई भी अगर इस तरीके से उस वीडियो को देखे तो बिल्कुल नॉर्मली देख करके बता सकता है कि वहां पर जो पक्ष दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा, वो बिल्कुल ही सत्य है, और बहुत ज्यादा उसमें बहुत अनुमानित करने की या फिर बहुत तर्क वितर्क करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि वहां पर है भी, क्योंकि बिल्कुल साक्षात प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्म कमल है, वहां पर कलश है, वहां पर घंटा है, वहां पर फूलों की लड़ियों की माला बनी हुई है, वहां पर जो आपने शिवलिंग देखा होगा, शिवलिंग का जो पत्थर है ना, उसको देख के ही यकीन होता है राखी जी कि वो बहुत ही पुराना है, और वो एकदम से जैसे शिवलिंग का पत्थर होता है, जो हमारे शिवलिंग का पत्थर है बहुत पुराने पत्थरों में से होता है, वही पत्थर एकदम ब्लैक चमक रहा है। तो उसको देखकर ही पता चल रहा है कि शिवलिंग है, कोई फुवारा जैसा नहीं है। तो ये जो बार बार फुवारा कहने वाले लोग हैं ना, क्योंकि उनको कहना ही है कि वो फुवारा है, तो लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे एक तर्क बहुत अच्छी प्रकार से आता है कि बाकी सारे तर्क भी छोड़ दिए जाए ना, तो एक ही तर्क आता है, भैया अगर धार्मिक स्वरूप से भी देख ले, 1991 तो वैसे भी नहीं लग रहा है आपके एक्ट में, बाकी अगर धार्मिक स्वरूपों से देखूं तो आपकी किसी भी ग्रंथ में, कुरान में कहीं भी ज्ञानवापी का कोई मुद्दा नहीं आता, कहीं कोई निशान नहीं आता। और फिर हमारे ग्रंथों में मत्स्य पुराण से लेकर के, शिव पुराण से लेकर के, आरण्य पुराण से लेकर के सारे पुराणों में उसका वर्णन आता है। और अभी 14वीं शताब्दी में जो एक शतक में लिखा गया गुरु चरित्र है, उसमें बिल्कुल स्पष्टतः लिखा हुआ है, ज्ञान व्यापी करीम स्नानम आनंदकेश्वर अर्चनम, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहां पर व्याख्या हो रही है, और हर एक ग्रंथ में उसकी व्याख्या की गई है। तो बिल्कुल प्रमाणित है, बिल्कुल सोचने वाली बात है ही नहीं। इसलिए उसी को दबाने के लिए, उसी को छुपाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, सारी चीजें की जा रही हैं, और मुझे यहाँ पर कोई भी माजरा लगता नहीं है। ये बस वो चोर की चोरी है, वो निकल के बाहर ना आए, यही करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, मुझे ऐसा लगता है आप क्योंकि एक अधिवक्ता भी हैं और निश्चित तौर पर ये पूरा मामला शुरू से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे 2 सवाल मुख्य रूप से आपसे हैं। एक तो ये कि आखिरकार ये जो सवाल उठ रहा है कि जब कोर्ट का ये निर्देश था कि वीडियो या सर्वे के बाद जो भी चीज़ें आई हैं सामने वो लीक नहीं होनी चाहिए, कहाँ लग रहा है आपको कि गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से ये लीक हुआ और सबके सामने आया? दूसरी चीज़ ये कि आखिरकार जो प्रथम दृष्टया हम चीज़ों को देख पा रहे हैं या जो वीडियो के माध्यम से दिखा है, उसको देखकर क्या प्रमाणित हो रहा है, और अभी भी जो मुस्लिम पक्ष का दावा है इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि बोल नहीं सकते हैं, देखिए ना, मैंने पहले भी कहा, हम नहीं बोल सकते देखने के बाद भी जब तक कोर्ट ना कह दे, लेकिन फिर भी जो चीजें आ रही हैं उसको कहा ही जा रहा है कि ऐसा नहीं है।
सुभाष नंदन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है सुभाष नंदन जी तक। मुझे लगता है दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिवक्ता हैं और इन तमाम चीजों पे क्या कैसे हुआ है बहुत अच्छे से वो अपनी बात रख पाते। निशांत जी के पास वापस आ रही हूँ। निशांत जी, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये देखिए, निर्णय कोर्ट का है, देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो चीजें आ रही हैं, फिलहाल जो बातें हो रही हैं, इसको कैसे क्या करें? ये रुक नहीं रहा है, क्योंकि अब चीजें लीक हो गई हैं, सामने आ गई हैं, तो लगातार बयानबाजी और बात तो होगी इस पर। में आस्था का विषय है। आस्था के विषय में अगर जांच चल रही है तो जांच ही पूरी हो जाए तो हम लोग ज्यादा कुछ क्या कहें बताइए। अब जांच चल रही है, न्यायालय के समक्ष है, तो कुछ बात रखने का तो मतलब ही नहीं बनता। न्यायालय जिस चीज पर अपनी मोहर लगाएगा, जिस पक्ष से मोहर लगाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता उसका स्वागत करेगी, समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी। लेकिन बात यह है कि देश महंगाई के बारे में बात करना चाहता है। कहीं पर भी टीका लगा दो, कहीं पर भी झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। आपकी पार्टी नहीं कहती है, हाँ स्वागत करती है। नहीं हो क्या कंचन जी? सनातन धर्म से नहीं हो क्या? अरे सनातन धर्म में क्या ऐसा होता है? आपकी पार्टी में ऐसे कैसे खाया जाता है? अखिलेश जी को बताया नहीं है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तब मंदिर बनता है। आपकी पार्टी के लोगों को अखिलेश जी नहीं, समाजवादी पार्टी और आस्था के विषय की बात कर रहा हूँ मैं। अभी अपने पीपल के पेड़ के, तुलसा के पेड़ के नीचे शिव जी की स्थापित मूर्ति दिखा सकता हूँ अपने घर में। अखिलेश जी कहीं अलग से नहीं आते ना, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक है ना। वो आपके अध्यक्ष ऐसा बोल रहे हैं तो फिर समाजवादी पार्टी पूरा बोल रही है ना। आप अकेले कहीं और से तो नहीं आते ना, आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर नीचे से सपा लिखा हुआ है। तो जब अध्यक्ष ऐसा बोल रहा है तो बिल्कुल बेशक बात है कि आपकी भी वही बात होगी। क्या कहते हैं आप? मैं सनातन धर्म से हूँ, सनातन धर्म की इज्जत करता हूँ, सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान हूँ। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो कानून कहते हैं ना कि अखिलेश जी गलत बोल रहे हैं। थोड़ा सा स्पष्ट करिए ना, मुझे उनकी बात बहुत बुरी लगी है। आपसे ही सुन ले कि आप क्या कहते हैं, आपका पक्ष क्या होगा। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं सनातन धर्म को मानती हूँ। जो भी हिंदू धर्म को जानने वाला होगा ना, वो अखिलेश जी की बातों को सुनकर के बहुत नाराज हुआ होगा। मैं सनातन धर्म की बात करूं, अखिलेश यादव जी की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कल ही हरिद्वार से लाकर अपने स्टेटस व्हाट्सएप और फेसबुक सभी पे लगाया है, और भगवान की शिव जी की पिंडी को स्थापित किया अपने घर में तुलसी के पेड़ के नीचे। ठीक है, बाकी आप छोड़िए इन सब बातों पे। कानून का जो निर्णय आएगा, कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत करेगी। और ज्ञानवापी पे बात नहीं करना चाहती उत्तर प्रदेश की जनता, उनको मालूम है कि जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसका स्वागत होगा। रही बात उत्तर प्रदेश में महंगाई की बात कीजिए, बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता का विषय है। ज्ञानव्यापी की क्यों बात ना करे? क्यों ज्ञानव्यापी की बात ना हो? क्यों कोर्ट में निर्णय है मैडम, यही तो कोर्ट में निर्णय है। अब नहीं होगा, ये जान लीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। महंगाई की भी बात होगी एक तरफ, और एक तरफ ज्ञानव्यापी की भी बात होगी। एक तरफ आपके यहाँ देश में जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात होगी, एक तरफ गरीबों के लिए अनाज की बात होगी, एक तरफ यहाँ पर हमारे मथुरा की भी बात होगी, हमारे राम मंदिर की भी बात होगी, और जो राशन कार्ड बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो राशन कार्ड बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें बता दीजिए किसको दिया जाएगा। इतने सारे नियम लगाकर राशन कार्ड रोका जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है और सपा की सरकार को इसीलिए यहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्ञानव्यापी भी अच्छा लगता है, और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने हित के लिए यहाँ पर 5-5 एक्ट्रेस भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक बात है यहाँ पे कंचन जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी है, मुझे लगता है ओवैसी की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने भी बहुत सारी प्रतिक्रिया दी है, शुरू से देते ही चले आ रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि मैं तो इस सर्वे को नहीं मानता, और यदि है भी कुछ ऐसा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद है मस्जिद ही रहेगी। मुझे लगता है कि जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिसके लिए हमेशा ही कहा जा रहा है कि ना बोलें तो बेहतर है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने राखी जी, कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि अगर कह दिया जाए ना कि इन पे कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसे लोग चिल्लाते बहुत है ना, ऐसे लोगों की चिल्लाने पर अगर बैन लगाया जाएगा तो वही होगी हमारी अभिव्यक्ति को भी आजादी नहीं दे रही है बीजेपी सरकार, तो ये सब लोग बोलने लगेंगे इस तरीके से। तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश इन लोगों को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उत्तर प्रदेश जान गया है ये लोग हुआ करने वाले लोग हैं, कि इनको ध्यान नहीं दे रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हमें करना क्या है, हमें बोलना क्या है और किसके साथ रहना है। हमें ज्ञानव्यापी भी आवश्यक है और
जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि उसको सुनना किसको है, हुआ करने वाले ओवैसी जैसे लोगों को सुनना है या हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को सुनना है। तो ये सब समझने वाले लोग हैं कि केवल और केवल मंदिर झंडा बना देने से या सिंदूर लगा देने से बिल्कुल भी नहीं होता। उसके लिए पूरे पंडितों के साथ, पूरी टीम के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यूं ही सब कुछ नहीं होता भाई। ये आप विदेश जाकर के पढ़ेंगे तो कल्चर तो खत्म हो ही जाएगा ना। जब भारत के लोग भारत में चीजों को नहीं समझेंगे और भारत के इतिहास को नहीं समझेंगे तो वही ऐसे ही लोग ऐसे मंदिर बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, निशान जी अपनी बात रखिएगा। कंचन जी की बातों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ है ही नहीं, बताओ क्या दिया जाए। बाकी ठीक है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात, वही बात है ही नहीं, इतना सच बोल दिया मैंने, ज्यादा सच बोल दिया लग रहा है। बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, आस्था का विषय है उत्तर प्रदेश और भारत की जनता जो भी, जैसे मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि स्वागत करेगी और स्वागत करती आई है। न्यायालय में और भारत भीमराव अंबेडकर के चले हुए रास्ते पर उत्तर प्रदेश और भारत है। सभी लोग जानते हैं कि न्याय लिखिता कानून लिखिता कौन है। ठीक है, निर्णय आने दीजिए, जो भी निर्णय आएगा उसका स्वागत होगा, लेकिन एक ही पक्ष की आवाज ना दबाई जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। ओवैसी के लिए क्या कहेंगे निशान जी? आवाज दबाई जा रही है भैया, देख लिया ना राखी जी। मतलब अगर आप जो बोल रही हो ना कि इनके लिए ऐसे लोगों की आवाजें खत्म कर दी जाए, तो देखिए हमारे निशान जी सपा के प्रवक्ता यही बोलने लगे। यहीं पे अभी डिबेट खत्म भी नहीं है, आप कह रहे थे ऐसे लोगों की आवाज क्यों नहीं दबा दी जाती है। निशान जी, ओवैसी के लिए क्या कहेंगे? तो ऐसा तो नहीं लगता निशान जी, क्योंकि विपक्ष में है, यदि कोई गलत तरह के मैसेज पास करता है तो विपक्ष का भी अधिकार है सवाल उठाने का, प्रश्न करने का। ओवैसी के लिए क्या प्रतिक्रिया है? कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि पीछे से कोई सा सपोर्ट होगा तभी इस तरह की बेतुके बयान देते रहते हैं? ये किसी से भी वंचित नहीं है कि किसकी बी टीम है। सभी लोग जानते हैं कहाँ से वोटें आती है, क्या होता है। चुनावी लिहाज का कंचन मैम, बात खत्म कर लूं क्या? अरे आप बात ही करिए ना। ठीक है, चलिए। किसकी भी टीम है या कौन है सब लोग जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बार बार एक ही बात, ज्ञानवापी जो भी होगा निर्णय कानून का आएगा उसका निर्णय स्वीकार करेगी उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता। न्यायालय में है, न्याय के प्रति आस्थित उत्तर प्रदेश है। सभी मीडिया, सभी लोग जानते हैं, निर्णय आने के बाद ही इस पर जो बहस होगी वो बाद का रखें तो ज्यादा अच्छा रहे। लेकिन जो भी साक्ष्य आ रहे हैं उसका स्वागत करते हैं। और बात उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी पे हो तो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है, चलिए। कंचन जी, पूरा मतलब है ज्ञानव्यापी पर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, वो ठीक नहीं है मुद्दा, क्योंकि आप लोग बेकार में न्यायालय ने आदेश नहीं किया, न्यायालय आदेश नहीं करता बहस करने का मैडम इस बात को। इनफेक्ट न्यायालय आदेश नहीं करता है, वो गुप्त रिपोर्ट मांग रहा है, गुप्त रिपोर्ट क्या जाएगी हमें क्या बताएं। ना करें, सपा वालों से और अखिलेश जी से पूछ लिया करिए, तब जाकर के राखी जी डिबेट रखा करिए। क्या आप लोग भी समझदारी नहीं बरतते हैं? चलिए, व्यक्तिगत मत होइए। एक बात है कंचन जी, अभी निशान जी कह रहे थे कि किसकी बी पार्टी है ओवैसी की, ये समझ में आ रहा है। अब आपने पलटवार कर दिया था कि समाजवादी पार्टी, पलटवार जो हुआ और उनके कहने का मतलब तो मैं सीधा सीधा बीजेपी समझ रही हूँ, तीसरे की तो कोई लाइन ही नहीं है फिलहाल। तो मतलब मैं क्या सोचूं कि इतना कर्रा सपोर्ट है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, और ऐसे मुद्दे पे ओवैसी की हिम्मत है इस मुद्दे पे बात करने की, लेकिन क्या सपा की हिम्मत नहीं है, किसी और पार्टी की हिम्मत नहीं है? कंचन जी, जिनको एक मिनट, निशान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अगर बात बी टीम या ए टीम या किसी के एजेंट फॉर्मूले की नहीं होगी तो उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत सभी चैनल जानता है कि आजम खां जैसे जिसने शिक्षा का मंदिर बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, इस पर किस तरीके के मुकदमे लगाए गए। गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए ओबीसी की? आप अभी तक बताइए, वो इतने आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या मैं इस्तेमाल करता हूँ तो आप शब्दों का सरकार के प्रति तो मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। राखी जी, अगर आप शब्द की बात की जाए तो सपा पार्टी के अध्यक्ष के पिताजी से ही शुरू हो जाएंगे अब शब्द, तो उनको भी कुछ नहीं किया गया है। तो यहाँ तो भैया सबको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है, क्योंकि हमारा भारत महान है। आप ही भूल रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत बहुत अच्छा है, बहुत महान है। यहाँ सब कुछ सुना जाता है, सब कुछ लोग करते हैं। यहाँ पर तो सारे लोग बहुत सारे मुकदमे लेकर के भी राजनीति में है, जैसे कि मैं अब ज्यादा नहीं जाऊंगी, वरना आपका क्रोध बढ़ता चला जा रहा है, इसकी मैं वहां नहीं बढ़ूंगी। बाकी हाँ, ओवैसी जैसे लोग
और वैसे ही जैसे लोगों के लिए मैं बस यही कहूंगी कि उनको कोई सुनता नहीं है, उनको कोई जानता, सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके की बेतुके बयान सुन दे रहे हैं। कोई भी उनकी बात पर सीरियस होता ना तो ये सारी चीजें हो ही नहीं रही होती, ना ही कोर्ट इसको सीरियस ले रही होती, ना ही इन चीजों पर कार्रवाई हो रही होती, उन्हीं की बात मान ली जाती। तो इनको बहुत नोटिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो नोटिस लायक है भी नहीं। निशांत जी अब बोलिए। आवाज नहीं आ रही कंचन मैम। निशांत जी मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज इतना दिमाग में चढ़ गया कि राखी जी आपको ही कंजूस जी बोल रहे हैं। निशांत जी हाँ बताइए बताइए। मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, पहुंच पा रही है। चलिए देखिए, जो भी निर्णय होगा कोर्ट का होगा, आपने भी कहा, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, सब उन्हीं का जो भी निर्णय होगा उसका स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो चीजें सामने आ रही हैं, या हम पुराने इतिहास को देखें, वर्तमान में जो साक्ष्य हमारे सामने आ रहे हैं, हमें उस पर खुलकर बात करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिवलिंग ही है तो हम मंदिर ही बनवाएंगे, मैं तो इस तरह की टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये किसी से कह रही हूँ कि वो इस तरह से बोले। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि दूसरा पक्ष तो कह रहा है ना कि नहीं फव्वारा ही है, अरे आपको दिख रहा है फिर भी आप अड़े हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, हम इस पे बात कर रहे हैं। कानून का निर्णय आने दीजिए, निर्णय आने पर मंदिर बनेगा तो मंदिर का ही स्वागत होगा। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा निशांत जी इससे ज्यादा बहुत ज्यादा बोलेंगे। कंचन जी अपनी बात रखिए। हाँ, मैं यही कहूंगी कि जो लोग हैं कहने वाले कि नहीं वो फुआरा ही है, वो आंख खोल करके भी देखना नहीं चाहते। इनकी आंखें बंद जैसा ही समझ लीजिए, क्योंकि ये खुली आंखों से भी देखना नहीं चाहते, क्योंकि सच नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो लोग झूठ के साथ जी रहे थे। वैसे देखा जाए तो उन लोगों की भी बहुत सारी नवाजें बेकार हो गई है, लेकिन जो लोग इस तरीके के होते हैं ना, उनको लगता है कि हम बिल्कुल सच कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम ही सही कर रहे हैं। तो ये वही सारे लोग हैं। बाकी कोर्ट जब फैसला करेगा तो उनकी आंखें अपने आप ही खुली वाली भी खुल जाएंगी, क्योंकि वो फिर उनके लिए मजबूरी हो जाएगी। जैसे राम मंदिर में मजबूरी हुई थी, वैसे ही यहाँ पर भी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उसका निर्णय तो 2024 में चलेंगे, 2024 के चुनाव के पास चलेंगे ना मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, वहाँ पे आप चिंता मत कीजिए, तब तक बन जाएगा, परेशान मत होइए, राम मंदिर बनने वाला है ना। थैंक यू। चलिए, अच्छी तैयारी है। खैर ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए। इंतजार करें कोर्ट के निर्णय का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय भी हो गया है। देखिए, वाकई में बड़ी बात है कि सामने सबूत, किसका दावा मजबूत। सबके अपने अपने दावे हैं, करने दीजिए। जो बोलेंगे, जिनकी आस्थाएं जुड़ी हैं वो बोलेंगे, लेकिन प्लीज ऐसी कोई बात मत करिए कि मंदिर ही बनेगा, और ऐसा मत कहिए कि मस्जिद ही बनेगी। निर्णय आने दीजिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें आए हैं, वीडियो सामने आए हैं, इसलिए चर्चा का विषय था। आगे सब कुछ निर्धारित करता है कोर्ट पर। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।